बारिश का समय आ गया है। ऐसे में जो लोग नदियों के किनारे रहते हैं उनके मन में कहीं ना कहीं डर उत्पन्न हो गया है कि कहीं एक बार फिर से बाढ़ आएगी और हमारे जो फसल हैं वह तबाह हो जाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है सतीश और आप देख रहे हैं चौथा स्तंभ। वर्तमान में हम महाराजगंज जनपद के नौतनवा तहसील क्षेत्र से होकर गुजरने वाले महाव नाले पर मौजूद हैं और बगल में आपका नगवा जो जंगल है वह मौजूद है। और आपको बता दें कि यह वह इलाका है जो 20 साल से यहाँ जो महाव नाला है, चाहे रोहिन नदी हो और चाहे छोटी गंडक हो, उसके बाढ़ से यहाँ के जो लोग हैं वो तबाह हैं, परेशान रहते हैं। ऐसे में महाराजगंज प्रशासन और जो सिंचाई विभाग है वह तमाम दावा कर रहा है कि इस बार इस तरीके से इन नदियों पर तटबंध बनाए जाएंगे कि यहाँ के जो लोग हैं उनकी फसल नहीं डूबेगी और वो जो हैं वो सुरक्षित रहेंगे। इसी को लेकर हम जो है इस तटबंध पर पहुंचे हुए हैं और यहाँ के जो ग्रामीण लोग हैं उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर इस बार जो सिंचाई विभाग के द्वारा काम किया गया है उससे वो लोग कितने संतुष्ट हैं। लेकिन एक जानकारी आपको दे देता हूं कि नेपाल से 7 प्रमुख नदियां निकलती हैं, जिनमें 3 नदियां बड़ी ही विकराल होती हैं और यही पूरे क्षेत्र में तबाही मचाती हैं, जिनमें महाव नाला प्रमुख रूप से है। इसके अलावा रोहिन है और छोटी गंडक है। और यह जो इलाका है यह बरगदवा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इधर आपको पूरा जो है यह जंगल दिखाई दे रहा है और इस नदी को जो है बाढ़ ना आने पाए इसलिए आप देखिए पूरे सिल्ट की जो है वो सफाई की गई है। लेकिन यह कितना कारगर साबित होता है यह तो देखने वाली बात होगी। और जो सिंचाई विभाग और जिला प्रशासन जो है दावे कर रहा है कि इस बार जो है किसानों को कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अभी तो वो बात की बात है, पानी अगर पूरी तरीके से मानसून आता है, नदी भरती है तो पता चलेगा। लेकिन यहाँ के जो रहवासी हैं जो इन समस्याओं से पिछले 20 वर्षों से जूझ रहे हैं उनसे जानेंगे कि इस बार जो तैयारी की गई है उससे वो लोग कितने संतुष्ट हैं। क्या नाम है भैया, किस गांव के रहने वाले हैं? ग्राम सगरामा के निवासी हैं, यहाँ के ग्राम प्रधान जी हैं। हाँ, क्या नाम है? नियाज अहमद। ये बताइए, जिला प्रशासन और सिंचाई विभाग तो खूब दावा कर रहा है कि इस बार ये जो क्षेत्र है यह बाढ़ के पानी से नहीं डूबेगा। क्या कहना चाहते हैं आप लोग क्या सोचते हैं इसको लेकर? नहीं, तैयारी तो हुई है, सिंचाई विभाग ने काम किया है, बंदे से सीख निकलवाया है, बंदे को मजबूत किया है। लेकिन फॉरेस्ट विभाग जो जंगल में 2-3 कटिंग करवा दिया है, उस पानी से हमारे इलाके को खतरा है। 4-5 गांव प्रभावित होगा। अच्छा। 200-400-500 एकड़ फसलें नुकसान होंगी, क्योंकि वो पानी वन विभाग वाला सीधा बैक होके हमारे इस सीमान में आ जाता है। अभी वो 5 किलोमीटर अंदर काटा होता तो नहीं आता, लेकिन फॉरेस्ट बॉर्डर से 2 किलोमीटर अंदर काट दिए हैं। अब वो पानी जो जाएगा नदी वाला वन विभाग मतलब वन में जंगल में जाएगा तो वो बैक होके हमारे इस सीमान में आता है। इसकी आवाज हम लोग कई बार रेंजर से भी उठाए। आपकी बात जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ, थोड़ा सा मैं समझाऊंगा अपने दर्शकों को। इधर थोड़ा सा दिखाइएगा। ये जो है ये जंगल के उधर का इलाका है, यहाँ नदी जो है साफ कर दिया गया है। और इधर घुमाइएगा, ये अब नदी जो है ये जंगल में प्रवेश कर रही है। और जैसा प्रधान जी का कहना है कि ये जो जंगल है ये ऐसे समतल नहीं है, उधर ऐसे थोड़ा सा है। यहाँ की जो जमीन है इधर दिखाइएगा, ये हाथ जो हमारा है ना ऐसे है। तो जब यहाँ जो है पानी जाता है, ये कह रहे हैं कि जब जंगल में गया है नदी तो वहां पर कट लगाया गया केवल 2 किलोमीटर पे। और ये जो एरिया है ये ऐसे ढलान है, यानी कि अगर आप 2 किलोमीटर कट लगाते हैं, जब ये पानी जाता है तो वापस जो है रिटर्न होके ये जो आपको गांव दिख रहा है, ये जो पूरा खेत दिख रहा है, यहीं पर आके भर जाएगा। और जबकि ग्रामीण जो है, जो प्रधान जी हैं, उनके अनुसार इनका कहना है कि अगर ये जो कट है वो अगर ऐसे लगाए गए होते कि ये जो ढलान है इसको पार करके आगे लगाया गया होता तो ये जो पानी है ये जंगल से इधर ना आके उस तरफ चला जाता, तो बाढ़ की जो समस्या है वो कम होती है और जो पानी है वह फिर गाँवों में नहीं आता। प्रधान जी, इसके लिए आप लोग क्या बातचीत नहीं की उनसे? नहीं, हम लोग वन विभाग से कई बार बात की है, लेकिन वन विभाग ने उससे हम लोगों की बात को सुना नहीं। और हम लोग अपने गांव सभा से ही बनवाना चाहे, लेकिन वो नहीं बनवाने दिए। बोले नहीं, ये कटिंग होगा, कटिंग नहीं होगा तो इधर कई इलाका बह जाएगा, ये होगा वो होगा। तो हम लोगों ने प्रयास किया उसको बंधवाने के लिए, लेकिन वन विभाग ने कहा मैं अपने फॉरेस्ट में काटा। तो डीएम साहब से आप लोगों ने क्या कहा? डीएम साहब से तो हमारी मुलाकात नहीं हुई, मैं डेफो साहब से कहा था तो डेफो साहब ने सुन लिया, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं किया।
क्या मांग है आप लोगों की? इसको किस मांगे है तरीके कि जो एक कटिंग है 2 किलोमीटर पे, इसको बढ़वा दिया जाए। हाँ। आगे 5 किलोमीटर अंदर जंगल में कट जाए, कोई दिक्कत नहीं है, वो पानी उधर चला जाएगा। हाँ। लेकिन जो ये फर्स्ट वाला कटिंग है 2 किलोमीटर पे, उसको बढ़वा दें तो हमारा इलाका बच जाएगा। ये कितने वर्षों से आप लोग बाढ़ से जूझ रहे हैं? हर साल तो अरे हम देखा लोग जाता तो है। 20 साल का 25 साल हो गया बाढ़ से जूझते हुए। हाँ। जो बंधा टूटता है अब तो हमारे पूर्वज तो जूझ ही रहे थे। 20-25 साल तो हम लोगों को हो गया जूझते हुए, 30 साल। बताया जाता है कि जहाँ बंधा टूटता है वहां से 5 किलोमीटर का जो इलाका होता है पूरे सिल्ट से भर जाता है। और वहाँ हाँ, ये महानाला इधर कहीं भी अगर टूट जाती है तो मान के चलिए 100 एकड़ 50 एकड़ से कम वो रेत बना देता है। इतना तो रेत बना ही देता है। कितना वर्षों बाद आप वहाँ खेती फिर कर पाएंगे? फिर 10 साल 15 साल के बाद है उसमें धान गेहूं होगा। उसके बाद बंजर टाइप, उसमें सिर्फ यही तरबूज और यही सब लगता है, जिससे जीवन यापन नहीं कर नहीं सकते हो पाएगा। हाँ। क्योंकि रात में बारिश हुई है, गर्मी बहुत ज्यादा है, इस वजह से उमस भी है। और हमारे साथ एक ग्रामीण और हैं। भैया क्या नाम है आपका? हमारा नाम चंद्रिका है। क्या कहना चाहेंगे आप लोग जो ये हम ये कहना चाहेंगे सर कि जो है कि नदी जो है कि थोड़ा और आगे तक बनवा दिया जाए ताकि पानी हम लोगों को परेशान ना करे। पानी वो जंगल से उल्टा आता है, हम लोगों को फसल लगाते हैं, पूंजी डूब जाती है, तबाह हो जाते हैं, बाल बच्चे खाने के लिए मरने लगते हैं, बहुत परेशान रहते हैं हम लोग। जंगल में जो कट लगा दिया गया है इससे कितना दिक्कत होने वाला है? बहुत दिक्कत होने वाला है, पानी तुरंत उल्टा आ जाता है। अच्छा, पूरे आपके गांव में या सीमांत गांव तक पहुंच जाता है पानी। तो जितना भी हमने बातचीत किया है, थोड़ा सा आगे आइएगा, उससे यही निष्कर्ष निकलता है, ग्रामीण जो है वो संतुष्ट हैं जो सिंचाई विभाग के द्वारा कार्य किए गए हैं, जो सिल्ट निकाला गया है। लेकिन दूसरी तरफ ग्रामीण उस चीज का विरोध भी कर रहे हैं कि जब आप कट लगा रहे हैं तो जंगल का जो मैंने समझाया आपको ना विस्तार से, उस तरीके से लगाया जाए कि पानी जो है जंगल में निकल जाए और जंगल चूंकि बड़ा है तो पानी जो है ऐसे फैलता हुआ चला जाए। और जब नजदीक में कट लगाएंगे आप तो चूंकि जमीन इधर है तो वो पूरे पानी जो है वापस रिटर्न गाँव में आता है। चूंकि तटबंध टूटने का संभावना कम है ऐसा ग्रामीण कह रहे हैं, लेकिन भले तटबंध न टूटे, जो 400-500 की एकड़ की खेती है वो खराब होनी है, क्योंकि टोटल जो पानी है वो वापस इनके सीमान में आएगा और इनके घरों में जाएगा। बाकी इस खबर को लेकर आप लोग क्या कहना चाहते हैं, हमारा कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, उसमें आप अपनी राय रख सकते हैं।